जरा नम हो ये मट्टी, बड़ी जरखेज है साकी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स के अंदर 40 साल के बाद एक गोल्ड मेडल जीता है। अरशद नदीम वो वाहिद पाकिस्तानी है जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर। और इसने ना सिर्फ अपना रिकॉर्ड बल्कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ा है लॉन्गेस्ट थ्रो का। 92.97 मीटर के साथ ये पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे इंडिया के नीरज चोपड़ा है जो कि 89.45 मीटर के साथ है। नाजरीन, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल नहीं जीता। टोटल पाकिस्तान के पास ये वाला गोल्ड मेडल मिला के 4 गोल्ड मेडल हैं। आज से पहले जो 3 गोल्ड मेडल जीते गए वो जीते गए टीम की सूरत में। 40 साल के बाद हमें खुशी दोबारा मिली और ये खुशी दी हमें 27 साल के एक नौजवान ने जिसका ताल्लुक मियां चन्नू के एक छोटे से गांव से है। इस बच्चे की परवरिश कोई बहुत लविश इन्वायरमेंट में नहीं हुई। इसके पास कोई बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी। इसके पास ना ही वो उस तरह की एडवांस ट्रेनिंग मौजूद थी जो कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को दी गई। उसके बावजूद इसने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। इसने जो थ्रो की, इस वक्त जितने भी ओलंपिक में मौजूद खिलाड़ी होंगे उनकी मैनेजमेंट एक चीज में मशगूल होगी। वो इस बच्चे की थ्रो करने से लेके इसके भागने, इसके रनअप से लेके, इसके बाजू के पूरे एक्शन से लेके, इसके एंगल से लेके, इसकी हवा में थ्रो करने तक को इस वक्त मॉनिटर कर रहे होंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब उनके खिलाड़ी मैदान में उतरे तो वो भी ये हदफ अचीव कर सके। ये कोई छोटा हदफ नहीं है जो इस बच्चे ने 27 साल की उम्र में कर दिखाया है, आज से पहले कोई नहीं कर सका। अब यहां पे पॉइंट ये खड़ा होता है कि क्या हम अपने इस कौमी हीरो को हीरो मानेंगे या वापस आने के बाद चंद फूलों के हार पहना दिए जाएंगे और चंद ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कुछ इनामात थमा दिए जाएंगे और कुछ मीडिया चैनल्स, हम जैसे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बुला के अपने साथ बिठा के चंद बातें कर लेंगे, या हम इससे आगे भी बढ़ेंगे। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए जरा। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है। वज़ीर आज़म साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। 25 करोड़ आवाम के साथ साथ आप भी मुबारक के मुस्तहिक हैं क्योंकि आपकी कौम के बच्चे ने ये अवार्ड जीता है। लेकिन चले मान लिया जी आपकी काविशों की वजह से ये बच्चा ओलंपिक्स में पहुंचा, तो मियां साहेब जब ये बच्चा वापस आएगा, ये 27 साल का गबरू नौजवान जब वापस आएगा, तो आप प्लीज एक काम जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, पैसा उसकी जरूरत है, उसको पैसा दीजिए, इज्जत दीजिए, शोहरत दीजिए, घर दीजिए, गाड़ी दीजिए, उसकी फैमिली का ख्याल कीजिए, हर वो फैसिलिटी दीजिए जो आपने बाकी खिलाड़ियों को क्रिकेट में दे रखी है। जो पीसीबी की तरफ से मोटी मुराद मिलती है वो दीजिए इस बच्चे को, ये इसका हक है, ये डिजर्व करता है। लेकिन एक चीज जो शायद हम क्रिकेट में भी मिस कर रहे हैं, आपने इसको चंद बुनियादी जरूरियात मुहैया करनी है जिससे ये दोबारा फिर इस तरह के गोल्ड मेडल लेके आ सके। उसमें सबसे पहले है इस बच्चे को मेंटोर देना होगा, हमें इस बच्चे को कोच देना होगा, इस बच्चे को फिजियो देना होगा, इस बच्चे को डाइटिशियनिस्ट देना होगा, इस बच्चे की न्यूट्रिशनिस्ट के साथ होने चाहिए, इस बच्चे को हमें प्रीमियम इंश्योरेंस देनी होगी ताकि इसकी कोई भी इंजरीज को कैटर किया जा सके। इस बच्चे को हमें वो तमाम इंटरनेशनल फैसिलिटीज मुहैया करनी होंगी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास होती हैं। इस बच्चे को हमें एक शेल्टर में रखना होगा। इस बच्चे की हमें इस तरह से केयर करनी होगी जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स की केयर की जाती है। इस बच्चे की उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना, ड्रेसिंग, इसकी हर चीज के ऊपर हमें इसको कोच करना होगा। अदरवाइज दुनिया इतनी आसानी से इस बात को हजम नहीं करेगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से एक बच्चा गोल्ड मेडल लेके आ गया ओलंपिक्स के अंदर, और वो भी इतने बड़े मार्जिन से जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। तो ये हमारे लिए अब एक चैलेंज बन चुका है। अरशद साहब ने अपना काम कर दिया, लेकिन पूरी इस 25 करोड़ अवाम के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। हमारे जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उनकी तरफ बॉल फेंक दिया, उनकी तरफ ये जॉल्विन स्टिक फेंक दी। अब आपका और हमारा काम है कि इस बच्चे को इस तरह से संभालें जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स को संभाला जाता है, जिस तरह से कौमी हीरोज को संभाला जाता है। अगर हमने इस बच्चे को नहीं संभाला तो भूल जाइए, भूल जाइए उसी तरह जिस तरह हम बाकी प्लेयर्स को भूले।
जिस तरह हमने बाकी स्पोर्ट्स के अंदर आहिस्ता 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 डिक्लाइन देखा, तो ये जो बच्चे ने हमें एक उम्मीद दी है ओलंपिक्स की सूरत में गोल्ड मेडल हासिल करके, हम दोबारा नहीं जीत सकते। तो इस वक्त पूरी कौम खुशियां मना रही है, हमें इस खुशियों के अंदर इस पैकेज को शामिल करना होगा ताकि ये बच्चा नेक्स्ट टाइम जब जाए ओलंपिक्स के अंदर या किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले के अंदर, तो ये बच्चा और ज्यादा पावरफुल हो। मैं एक इंडियन की कमेंट्री सुन रहा था, मुझे अच्छी नहीं लगी। उसने कहा जी इस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी नहीं है, इस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये शेकी नजर आ रहा है। किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए कि हमारे हीरो के बारे में ऐसी बात करे, क्योंकि ये हमारा हीरो है, ये 25 करोड़ आवाम का हीरो है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हीरो है। इस हीरो की हमें कदर करनी होगी, इसे हर वो फैसिलिटी देनी होगी, इसे हमें हर वो ट्रेनिंग दिलवानी होगी जो इंटरनेशनल स्टेज पे होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब ये अपनी विक्ट्री स्पीच करे, जब ये अपना गोल्ड मेडल पहनने के लिए स्टेज पे जाए, तो हमें उसके लिए इस बच्चे को तैयार करना होगा, हमें इसको इंटरनेशनल कोचेस देने होंगे ताकि किसी भी किस्म की महरूमी का शिकार ना हो ये बच्चा। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, अरशद अजीज साहब, तहे दिल से आपका और आपकी फैमिली को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और पूरी कौम इस वक्त आपकी वापसी का मुंतजिर है। आइए, खुशी से आइए, हम खुशी से आपको एक्सेप्ट करेंगे और खुशी से आपको गले लगाएंगे। इंडिया से एक न्यूज़ आई नीरज की वालदा की, मुझे वो भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि जैसे उन्होंने फरमाया कि जैसे नीरज मेरे लिए बेटा है, वैसे ही मेरे लिए अरशद भी बेटा है। अरशद नदीम को उन्होंने अपने बेटे की तरह पाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गोल्ड मेडल वो जीते या मेरा बेटा जीते, मेरे लिए दोनों बेटे हैं। तो यही पॉजिटिव जेस्चर हम पाकिस्तानियों की तरफ से आपको जाता है। नीरज चोपड़ा साहब, सर आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद। सेकंड पोजीशन लेना भी कोई मामूली बात नहीं है, वो भी ओलंपिक्स के अंदर। तो वेरी वेल डन। आप दोनों ने जो कर दिखाया है, आपने इंडो पाक का नाम रोशन किया है। आपको और दोनों कंट्रीज की आवाम को तहे दिल से मुबारकबाद।